नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया। मैं हूं आपके साथ अरुण। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में नेता कुछ भी बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा करते हैं अपने हर बहस के मौके पर कि जो नेता जिस तरीके के बयान दे देते हैं, मुद्दों को छुपाया जाता है, मुद्दों को गौण रखा जाता है, मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं होती, लेकिन ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। आज पी चिदम्बरम साहब बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है एनकाउंटर सीएम है नरेंद्र मोदी। इससे पहले नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था रिकाउंटिंग मिनिस्टर है पी चिदम्बरम। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो नेताओं के मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। और ऐसी इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे कि मुद्दों को गौण रखा जाता है, जो जरूरी मुद्दे हैं देश के लिए, लेकिन बयानों को सर्वोपरि रखा जाता है। चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। शायद यही वजह है कि एक दूसरे पे कटाक्ष करने से भी राजनेता बाज नहीं आ रहे हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम के लिए प्रचार कर रहे चुनावी जनसभा में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी एनकाउंटर सीएम है। चिदम्बरम का ये बयान मोदी के उस बयान के बाद आया जिसमें मोदी ने चिदम्बरम को रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहा था। गौरतलब है कि पिछले दिनों मोदी ने चेन्नई की रैली में कहा था कि 2009 के चुनाव में चिदम्बरम को जीत रिकाउंटिंग से मिली थी। हम आपको बताते चले कि चिदम्बरम इस चुनाव में हार गए थे, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग के बाद वे शिवगंगानगर सीट से चुनाव जीत गए थे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर चुभता हुआ हमला किया है और कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भयंकर झूठे हैं। Mr. Modi is a compulsive liar. He's been told there was no recount in that constituency. The election petition demands a recount. Yet he continues to make this false statement. This is one among many false statements that he has made. If he's call him encounter chief minister. चिदम्बरम यही नहीं रुके, बल्कि अपने हमले को और पैना करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के अनेक झूठ दावे हैं, मैं उन्हें एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर कहता हूं। गौरतलब है कि चेन्नई में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने शिवगंगा सीट से 2009 में चिदम्बरम की जीत का मजाक उड़ाया था। मोदी ने कहा था कि यूपीए सरकार में रिकाउंटिंग मिनिस्टर हैं, वह चुनाव हार गए थे लेकिन रिकाउंटिंग में जीते। वह तमिलनाडु से आते हैं। वो समझते हैं कि जब भगवान ज्ञान बांट रहे थे तो वो लाइन में सबसे आगे खड़े थे। चुनाव के समय राजनेता वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के बयानबाजी करते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, इनके बयानों से जनता कितना इनकी तरफ लुभावनी होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। बिल्कुल, चुनावी माहौल में इस तरीके के बयान दे देना कितना सार्थक है, या कितना जनता को ये लुभावना लगता है, या जनता पर इसका कोई असर पड़ता है, और या मुद्दों को गौण रख के इस तरीके के जो बयान हैं वो सामने लाने से जनता पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बलराम शर्मा मौजूद हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बलराम जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बलराम जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो एनकाउंटर सीएम कहा है नरेंद्र मोदी को पी चिदम्बरम साहब ने, क्यों कहा उनको एनकाउंटर सीएम, और क्यों वो कहते हैं, इनके पीछे उनका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आज की देश की राजनीति में, विशेषकर चुनावी माहौल के अंदर, सभी राजनीतिक लोगों जो वर्तमान परिस्थितियों में जो मुद्दे हैं उनको भूलकर सीधे हमले, व्यक्तिगत हमले करने लगे हैं, जो कि देश के लिए निंदनीय है। और मतदाताओं ने इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का पिछले 2002 के जो उनके साथ जो घटना घटी थी गुजरात के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दे दिया है। हाँ। शायद इस पे ज्यादा चर्चा अब नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब भी चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? सिर्फ ये है कि एक वोट बैंक की राजनीति है कि हिंदुत्व का मुद्दा बार बार नरेंद्र मोदी की तरफ किया जाता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू है और सांप्रदायिकता है और मुसलमान विरोधी है, जबकि ऐसा लोगों ने या नेताओं ने नहीं करना चाहिए। तो बलराम जी, ऐसे मुद्दे क्या हों? क्योंकि चेन्नई में जाकर के अगर नरेंद्र मोदी जी ने भी जो कहा गलत किया है। अगर एक कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट होता है, अगर वो हारता है या रिकाउंटिंग करवाता है तो उसमें कहीं न कहीं गलतफहमी हो जाती है, और रिकाउंटिंग में जीत जाता है तो उसमें जीता गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हर आदमी जब 1-2 वोट से या 5-10 वोटों से अगर हारने की कोशिश करता है, अपनी रिकाउंटिंग करा लेता है, उसका अधिकार है, और उसमें जीत का है पी चिदम्बरम जी, इसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल।
तो वहां जाकर के नरेंद्र मोदी को रिकाउंटिंग मिनिस्टर देखो, कहने एक की जरूरत क्यों पड़ी? दे- क्योंकि मेरे ख्याल से तमिलनाडु के मुद्दों में ये कोई अहम मुद्दा नहीं था, तमिलनाडु का कोई उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई चली हुई है आजकल बयानबाजियों में। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं भाजपा की तरफ से, और उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। और वहां जाकर के जो मुद्दे हैं तमिलनाडु के, खास तौर पर तमिलनाडु चेन्नई के, उन मुद्दों को नहीं उठाया उन नरेंद्र मुद्दों मोदी को उठाना चाहिए था। और देश के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे नहीं, आज देश के मुद्दे अहम हैं। उन मुद्दों पर बात नहीं, क्योंकि ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता के लिए चुनाव है, देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव है। देश की जनता में देश के मुद्दों पर ही बोलना चाहिए आज के दिन। तो इसके अलावा भी बलराम जी कई बार देखा जाता है नरेंद्र मोदी कोई ना कोई ऐसा बयान अपनी हर रैली में देते हैं जिसके ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है, और नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए दूसरे नेता भी इसी तरीके का कोई ना कोई बयान दे देते हैं। वो आजम खां की बात करें या मुलायम सिंह यादव की बात करें या तमाम जितने भी विपक्षी नेता हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी नेता हैं, वो इस तरीके के बयान दे देते हैं नरेंद्र मोदी को खींचने के लिए या उन पर निशाना साधने के लिए। वो कहाँ तक जायज लगता है? क्या ये मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हो गया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही रोकना है, या देश को आगे बढ़ाना है? क्योंकि देश को आगे बढ़ाने की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहे हैं देखिए, तो नरेंद्र मोदी। आज के दिन पूरी इसमें अपनी पार्लियामेंट के चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी है, अदर्स विपक्ष सभी संगठित है, और सभी की नजर में एक है कि नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए। इसलिए सभी विपक्ष के नेता बार बार नरेंद्र मोदी पर ही हमला करते हैं, जबकि कई नेता ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों पर बहुत कम बोलते हैं। तो और जो मुद्दे जो होने चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विदेश नीति है, उन पर सब आज कोई भी बोलकर खुश नहीं है। सभी व्यक्तिगत मुद्दों पर आए हुए हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी खासतौर पर यह देखा जाता है काफी लाग लपेट होता है, काफी लच्छेदार भाषा का वो प्रयोग करते हैं। सिर्फ वो मुद्दे उनमें कहीं कोई ना तो वो ब्लूप्रिंट रखते हैं, वो कहते हैं कि गरीबी देश से मिटाई जाएगी, भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा, काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन कैसे किस तरीके से वो काम किए जाएंगे इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। 100 शहर नए शहर बनवाने की वो बात करते हैं, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा इस बारे में कोई बात नहीं होती है, लेकिन सिर्फ ऐसी मीठी मीठी बातें नरेंद्र मोदी कर जाते हैं, और खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमकर वो खींचते हैं। जहां भी जाते हैं वहां के नेता को वो जरूर खींचते हैं अपने भाषण में। तो क्या सिर्फ ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके या दूसरे नेताओं पे कटाक्ष करके किसी तरीके का एक लोकप्रियता पा करके वही एक लहर बनाई जा रही है? देखो, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों से या आपकी भाषा में लच्छेदार भाषणों से क्या नाम है, देश में अपनी एक पहचान बनाई है। उन्हें गुजरात में काम करके भी अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन आज के दिन जो चुनावी जो माहौल चल रहा है ना, उनकी बयानबाजी से ऐसा महसूस होने लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए। लेकिन वो बचते नहीं है, जहां भी बचते नहीं है, वो खुलकर वो ये उत्तर प्रदेश में जाते तो मुलायम सिंह उनके क्या आज की कहानी क्या हो रही है कि मतदाताओं में ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुलकर बोलते हैं। हर पॉलिटिशियन के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, सोनिया जी के निशाना बांधते हैं, कभी राहुल जी को शहजादे कहकर, यानी मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति एक नेगेटिव अप्रोच बनी हुई है, और उसको कैसे लुभाया जाए ये नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो क्या इसके पीछे बलराम जी ये माना जाए, जो मतदाता है, जो नरेंद्र मोदी को सुनने वाला है, जो उनसे प्रभावित होने वाला जो वर्ग है, जो लोग हैं, मतदाता हैं, क्या उन पर सिर्फ इसी भाषा का प्रभाव पड़ता है, या कोई वो ब्लूप्रिंट रखें, या मतदाताओं के अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती? देखिए क्या है, आज के दिन सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के इसमें दी थी कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा हुई है, हाँ जी, उससे लोग उब चुके हैं, मतदाता उब चुके हैं, और वो ये कि परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन उनको नरेंद्र मोदी एक परिवर्तन की तरफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी परिवर्तन देश में ला सकता है। क्योंकि गुजरात में तो हरियाणा के आदमी गुजरात में बहुत कम जाते हैं, तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी क्या करेगा? हाँ जी, इसलिए उसको नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रहे हैं एक बार, और उनके लच्छेदार भाषण लगा लो, या उनको सुनने के लिए लगा लो, या उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है उनकी तरफ। कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से और 60 सालों से भी देश में राज करती आ रही है। अच्छा, वर्तमान सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप जगह जगह लग रहे हैं, तो मतदाता इनसे ऊब चुका है। बिल्कुल, ये और लच्छेदार भाषा का जो प्रयोग होता है, इन बयानों का जो इस्तेमाल होता है, वो चाहे कोई किसी को एनकाउंटर सीएम कहे, कोई किसी को रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहे, इन तमाम बयानों का जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।